हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक का। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्रोज एंड कॉन्स वाला वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव पॉइंट से और नेगेटिव पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक खरीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ही अलग मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। यहाँ पर आपको फ्रंट में राउंड शेप की हेडलाइट मिल जाती है, नीचे आपको देखने को मिलता है सस्पेंशन सेटअप फ्रीडम की ब्रांडिंग के साथ, और यहाँ पर आपको नेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेड कलर के स्टिकर्स मिल जाते हैं, चेसिस का कलर सिल्वर मिलता है आपको, नीचे आपको रेड एंड सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है मड गार्ड। बाकी इसके टायर्स भी अच्छे मोटे मिलते हैं, साथ ही साथ नीचे अलॉय व्हील डिज़ाइन भी सबसे अलग देखने को मिलता है फ्रीडम 125 का। और यहाँ पर आपको टायर के ऊपर स्ट्राइप्स भी मिल जाते हैं, तो आफ्टर मार्केट स्ट्राइप्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपनी से ही आपको टायर्स पर स्ट्राइप्स आते हैं। और नीचे बेली पैन देखने को मिल जाएगा। उधर साइड से देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेग गार्ड भी मिलेगा, बजाज की ब्रांडिंग वाला इंजन मिल जाएगा, इधर भी बजाज की ब्रांडिंग आती है। बाकी सिल्वर, रेड, ब्लैक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इसका टैंक मिल जाएगा आपको। 4 कलर के कॉम्बिनेशन है इसके टैंक के अंदर, और टैंक ज़्यादा बड़ा नहीं है, कंपनी यहाँ पर सिर्फ इतना ही टैंक देती है। बाकी लंबी सी सीट मिलती है आपको जो कि 3 लोग तो आराम से बैठा सकती है। और यहाँ पर हुक्स मिलते हैं जो कि लगेज कैरी करने में मदद करेंगे। NG04 की ब्रांडिंग मिल जाती है, प्रॉपर साड़ी गार्ड मिल जाता है आपको, और नीचे भी देखने मिलता है आपको थोड़ा बहुत गार्ड। यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है, ओपन चेन मिल जाती है आपको, साथ ही साथ फुटपैक की क्वालिटी प्रीमियम देखने को मिलती है। यहाँ पर गियर लीवर मिल जाता है आपको। बाकी बाइक ऊपर से कुछ ऐसी लगती है, बड़ा सा टैंक, लंबी सी सीट, रेड कलर में ग्रैब हैंडल, और रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है अपनी CNG 125 बाइक की। बाकी साइड प्रोफाइल उधर से बताऊंगा मैं, तो साइड से कुछ ऐसी लगती है बजाज फ्रीडम 125 CNG बाइक। बाकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिल जाता है आपको जो कि अच्छा अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर फ्रीडम 125 खरीदने का पहला प्रो देखने को मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रो की। तो यहाँ पर चलना पड़ेगा आपको इधर, मतलब मीटर की तरफ। तो यहाँ मिलता है आपको ऑल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, और यहाँ पर आपको देखने मिलता है न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, CNG लाइट, पेट्रोल लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, वार्निंग लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, और ये इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। फ्यूल गेज यहाँ आता है, साथ ही साथ नीचे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है आपको। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और बटन्स में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, ये CNG टू पेट्रोल मोड बटन, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है। रियर व्यू मिरर भी आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो आपको ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिलेगा, ब्लूटूथ के लिए कॉल, रिसीव, अलर्ट्स यहाँ पर बटन मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर आपको इतने ही फीचर्स मिलते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है, बड़ा मीटर मिलता है, और विजिबिलिटी भी अच्छी रहती है उसके मीटर की। तो यहाँ पर CNG 125 मतलब फ्रीडम 125 खरीदने का दूसरा प्रो देखने को मिलता है इसका ओवरऑल मीटर के फीचर्स और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रो की। तो यहाँ पर तीसरा प्रो देखने को मिलता है इसका सीट कंफर्ट का। तो यहाँ पर कंपनी देती है बहुत ही लंबी सीट जो कि लंबी है, चौड़ी है, और कुशनिंग भी अच्छी की गई है। तो राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है इसके ऊपर। राइडिंग पोजीशन भी अपराइट रहने की वजह से भी कंफर्टेबल रहता है राइडर, और पिलियन भी कंफर्टेबल रहेगा। 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं इसके ऊपर, इतनी लंबी सीट दी है बजाज ने। बाकी लॉन्ग राइड करना हो तो आप चिंता मत करो, बहुत ही लंबी सीट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर सीट कंफर्ट आपको अच्छा मिलता है जो कि फ्रीडम 125 खरीदने का तीसरा प्रो बनता है। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रो की, जो कि है इसके टायर्स 125 सीसी के सबसे मोटे टायर आते हैं इसके अंदर। सामने देखने मिलता है आपको 90, 80, 17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर्स हैं। और यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न टायर देखने मिल जाते हैं आपको जो कि थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करने में मदद करते हैं। और पीछे की बात करें तो पीछे आपको 120, 70, 16 का टायर मिलता है, 16 इंच का अलॉय व्हील जो कि 125 सीसी में सबसे मोटा टायर है।
125 सीसी कैटेगरी में एक्सट्रीम में और इस बाइक के अंदर ही 120 सेक्शन रियर टायर आता है। बाकी सभी बाइक में 100 सेक्शन का टायर आते हैं या फिर 80 सेक्शन के टायर आते हैं रियर में। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम 125 में अच्छा मोटा टायर मिलने की वजह से आपको ग्रिप अच्छी मिलती है, कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है, हैंडलिंग भी अच्छी हो जाती है, जो कि फ्रीडम 125 खरीदने का चौथा प्रो बनता है। पाँचवें प्रो की बात करूँ तो वो है इसका इंजन। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक वाला इंजन मिलेगा, जो कि CNG को सपोर्ट करता है और पेट्रोल को भी सपोर्ट करता है। यहाँ मिलता है आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 9.5 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 9.7 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। और यहाँ पर पेट्रोल प्लस CNG दोनों का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आपको। मतलब आप पेट्रोल में भी चला सकते हैं और साथ ही साथ CNG में भी चला सकते हैं इस बाइक को। और ये पहला इंजन है जो कि CNG को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में पहला इंजन है, इसलिए ये इसका 5वां प्रो बनता है। मतलब फ्रीडम 125 खरीदने का ये 5वां प्रो बनता है। अब बात कर लेते हैं 6 प्रो की, जो कि है इसका माइलेज। यहाँ पर अगर आप CNG मोड में इस बाइक को राइड करते हैं तो 80 रुपये में 100 किलोमीटर की राइड मिल जाती है आपको इस बाइक से, जो कि कोई और कंपनी या फिर कोई और बाइक से नहीं मिलेगा आपको। 80 रुपये का मतलब 1 kg आप CNG भराते ही 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है बजाज फ्रीडम 125 के इंजन से। और अगर आप पेट्रोल में भी चलाना चाहते हैं तब भी आप 100 का पेट्रोल भराते ही 65 का एवरेज मिलेगा इससे। तो यहाँ पर CNG में 100 का एवरेज, पेट्रोल मोड में 65 का एवरेज मिलता है फ्रीडम 125 के इंजन से, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होती है। और फ्रीडम 125 खरीदने का 6th प्रो बनता है इसका माइलेज और इसका CNG होना। अब बात कर लेते हैं 7th प्रो की। तो यहाँ पर 7वां प्रो देखने को मिलता है इसका सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पर कंपनी देती है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, जो कि छुपे हुए हैं, लेकिन डिज़ाइन अच्छा है इसका। और रियर की बात करूँ तो रियर में बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन आता है, जो कि मोनोशॉक है। और ये 125 सीसी कैटेगरी में बहुत ही रेयर रहता है। मतलब NS में मिलेगा आपको, एक्सट्रीम में मिलेगा और रेडर में मिलेगा। इनके अलावा किसी और बाइक में नहीं मिलता रियर मोनोशॉक, क्योंकि SP लेते हैं, पल्सर 125 लेते हैं, शाइन 125 लेते हैं, तो उनमें भी आपको मोनोशॉक नहीं मिलता। लेकिन अपनी फ्रीडम 125 के अंदर आपको रियर में मोनोशॉक मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, बहुत ही बड़ा प्रो बनता है, जो कि फ्रीडम 125 खरीदने का 7वां प्रो बनता है। अब बात कर लेते हैं 8वें प्रो की, जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर कंपनी देती है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेन स्टैंड भी मिलता है, साइड स्टैंड भी मिलता है, इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। और इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर अपन बजाज के दूसरे बाइक से कंपेयर करते हैं, जैसे कि पल्सर 125 हो, पल्सर 150 हो, तो उसके अंदर सिर्फ आपको 165 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो 5 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है इसके अंदर, और ये बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढों में जाते हैं तब भी नीचे मार नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फ्रीडम 125 खरीदने का ये 8वां प्रो बनता है। अब तक मैंने आपको 8 प्रो बताए बजाज फ्रीडम 125 खरीदने के, मतलब 8 पॉजिटिव पॉइंट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, जो कहते हैं कॉन्स। पहला कौन है इसकी सीट हाइट। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच से कम है तो आप आराम से इस बाइक को राइड नहीं कर सकते, क्योंकि सीट हाइट आप देख ही सकते हैं 825 mm सीट हाइट है। और आपकी हाइट कम होती है तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप 5 फीट 5 इंच 5 फीट 6 इंच के हैं तो आप थोड़ा बहुत आराम से राइड कर सकते हैं इस बाइक को। यहाँ पर CNG फिट करने के लिए बजाज ने इतना ध्यान दिया कि इसकी सीट हाइट बढ़ा दी, क्योंकि अगर यहाँ पे CNG सही से फिट नहीं होता तो इसकी सीट हाइट और ज़्यादा हो जाती है। फिर भी 825 mm सीट हाइट ठीक ठाक है, लेकिन जिसकी हाइट कम है उसको चलाने के लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर पहला कौन देखने को मिलता है फ्रीडम 125 खरीदने का, वो है इसकी सीट हाइट, जो कि 825 mm की है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कौन की। तो यहाँ पर ABS ऑफ़र नहीं किया जाता आपको। टॉप वेरिएंट आपको 1,35,000 का देखने को मिलता है, और ये 125 सीसी की बाइक है। मानता हूँ इसके अंदर CNG आता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक ABS ऑफ़र नहीं किया गया। लेकिन बजाज अपडेट्स में सबसे आगे रहता है, हर साल कुछ ना कुछ अपडेट देके इसके बाइक को रिफ्रेश करता है। तो मैं नेक्स्ट ईयर उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर ABS आ जाए, क्योंकि ABS ज़रूरी है। और 1,35,000 अपन इसकी टॉप एंड वेरिएंट के लिए देते हैं, तो टॉप वेरिएंट में तो ABS आना चाहिए, जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा, सेफ्टी बढ़ जाएगी। बाकी इसके अंदर ये मिडिल वेरिएंट में ड्रम मिलेगा, टॉप वेरिएंट में आपको डिस्क मिल जाएगा, जो कि वहाँ पर रखा हुआ है। और ये मिडिल वेरिएंट है, ये 1,30,000 में पड़ता है, वो 1,35,000 में। तो अगले साल तक अगर इसके अंदर ABS आ जाए तो मज़ा आ जाए। बाकी यहाँ पर दूसरा कौन देखने को मिलता है ABS नहीं होने का। अब बात कर लेते हैं तीसरे कौन की। तो यहाँ पर तीसरा कौन देखने मिलता है टैंक कैपेसिटी। मेरे को लगता है इसके अंदर पेट्रोल की टैंक थोड़ी ज़्यादा बड़ी रहनी चाहिए थी, क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल की टैंक मिलती है आपको,
ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप सिर्फ पेट्रोल में ही मज़े करना चाहते हैं तो सिर्फ 130 किलोमीटर की रेंज मिलती है पेट्रोल में, और CNG में चलाना चाहते हैं तो 200 की रेंज। और अगर आप दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं एक के बाद एक, तो 330 किलोमीटर की रेंज मिलती है आपको, जो कि बढ़िया है। लेकिन पेट्रोल के टैंक मेरे हिसाब से 3 या 4 लीटर होती तो और अच्छा होता। बाकी ओवरऑल आपको अच्छी मिलती है बजाज फ्रीडम 125। और मैंने यहाँ पर तीसरा कौन टैंक का बताया। बाकी आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज फ्रीडम 125 खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स बताए, पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।